आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन में क्लास 11 का सेकंड टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंट। जैसे हर एरिया में चेंजिंग आई, वैसे इंडिपेंडेंट के बाद फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन कौन से कमिटीज ने इस सब्जेक्ट को और मॉडिफाई किया, क्या क्या चेंजिंग आई और कैसे एक फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को कंपल्सरी बनाया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। क्लास 11th का टॉपिक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजिंग आई, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 1948 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कमेटी बनी। इस कमेटी को ताराचंद कमेटी भी कहते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ये 1948 में, जिसको ताराचंद कमेटी भी कहते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, राइट। ये स्टैब्लिश की गई थी। रिकमेंड किसने करी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशनल। सुजेस्ट किया गया था किस लिए, ताकि गेम्स और स्पोर्ट्स का एक अच्छा स्टैंडर्ड बन पाए। दैट्स वाई ये कमेटी बनाई गई। फिर 1950 में क्या हुआ था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन बना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि एडवाइस देना, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे ना, उससे रिलेटेड एडवाइस देना, और मेक फिजिकल एजुकेशन कंपल्सरी सब्जेक्ट एलिमेंट्री, मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पे। फिर प्रमोट करना इंडिजियस फिजिकल एक्टिविटीज को, और प्रिपेयर करना नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन 1956 में। ये हुआ 1950 में। फिर आ गया 1951 में। 1951 में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ना एशियन गेम हुई इंडिया में। कहाँ पे, दिल्ली में। इस गेम्स ने मोटिवेट किया इंडियन यूथ को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन पार्टिसिपेट तो किया, हमारे एथलीट की परफॉर्मेंस ज़रा अच्छी नहीं रही। क्यों अच्छी नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल कोच नहीं थे। कोच कहाँ से आते हैं जब इंस्टीट्यूट ही नहीं थे हमारे इंडिया में। क्या हुआ, 1953 में कोचिंग स्कीम आई। किसने इंट्रोड्यूस करी है, राजकुमारी अमृत कौर ने, जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थी। इसने डेवलप किया ऑर्गेनाइज कोचिंग सिस्टम और प्रोड्यूस किया प्रोफेशनली ट्रेन स्पोर्ट्स एंड कोचेस। इसके बाद क्या हुआ, 1961 में पहला इंस्टीट्यूट बना स्पोर्ट्स कोचिंग का, NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो मोती बाग में है, पटियाला में। आज भी हम अगर हमने NIS करनी हो तो हम पटियाला में करते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे ट्रेंड क्वालिफाइड कोचेस इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। लेस स्पोर्ट्स की फुटबॉल प्लेयर है, उस फुटबॉल प्लेयर को अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। अब उसने जूनियर प्लेयर्स को सिखाना है तो पहले उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसको NIS करने पड़ेगी। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि कोच बनने के लिए क्या करना चाहिए, कि NIS डिप्लोमा करना चाहिए। फिर क्या हुआ, जब प्रोफेशनल प्लेयर आ गए, प्रोफेशनल भी कोचेज आ गए, तो स्टैंडर्ड तो गेम का इम्प्रूव होना ही था। तो इम्प्रूव कोचिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट आया था 1954 में। क्या हुआ, 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बनी, जिसका पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितनी भी फेडरेशन है, बैडमिंटन फेडरेशन, क्रिकेट, अलग अलग गेम की अलग अलग फेडरेशन होती है, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, ताकि अच्छे से इंडिया में स्पोर्ट्स करवाया जा सके, राइट। फिर क्या रहेगा, स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफ काउंसिल रहेगी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा 1957। देखो, फिजिकल एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, अब फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस आपके सामने हो रहा है। पहले क्या था, कोचिस को ट्रेन किया गया। अब बोला गया स्पोर्ट्स खेलने नहीं, स्पोर्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, तो इसको सब्जेक्ट बनाया गया। तो 1957 में पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज बना, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कहाँ पे, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। हमारे इंडिया का फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जो है वो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में है। फिर क्या हुआ, 1973 में इसका नाम चेंज हो गया, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया। अब इतना पॉपुलर हो गया कि 1995 में डिक्लेयर कर दिया गया इसको डीम यूनिवर्सिटी एज लक्ष्मी
भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये चेंजिंग आते हैं इसमें, ये थोड़ा सा आप देख लेना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। फिर क्या हुआ, 1958 में स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट बना। स्टैब्लिश किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। क्या प्रमोट करना था, फिजिकल एजुकेशन को, और इंकरेज करना था यूथ को स्पोर्ट्स खेलने के लिए। फिर 1959 में नेशनल फिजिकल एजुकेशन एफिशिएंसी ड्राइव बनी। इवेल्युएट क्या करना था उन्होंने कि इंडियन पीपल जो है, जितना पीपल है उनकी फिजिकल फिटनेस को, और इंकरेज करना है फिटनेस अवेयरनेस को। अलग अलग कमेटीज, अलग अलग फेडरेशन बनी है, बीच में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी। नेक्स्ट आता है 1965 में। 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स बनी। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेक इंडियन यूथ फिजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग, डेवलप डिसिप्लिन एंड हेल्दी हैबिट्स। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1970-71 में क्या हुआ। तो अब तक जितने भी थे ना यूथ पार्टिसिपेट तो कर रहे थे सिटीज में, जहाँ पे गांव में जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ पे खाने के लिए लोग जॉब वगैरह करते थे, वो गरीब घर के लोग क्या ही अपने बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए भेजेंगे। सो ऐसा तो नहीं है ना कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम रूरल एरिया में जाके टूर्नामेंट्स करवाएंगे और वहां से टैलेंटेड बच्चों को निकाल के लेकर आएंगे। सो 1970-71 में क्या हुआ, रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम बनी। इनमें रूरल एरिया के बच्चों को इंकरेज किया गया कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। क्या डिस्कवर करने के लिए, टैलेंट, विलेज विलेज के बच्चों का टैलेंट डिस्कवर करने के लिए। फिर 1970-71 में क्या हुआ, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम बनी। क्या आइडेंटिफाई करना, टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, और प्रमोट करना स्टेट एंड नेशनल लेवल के एथलीट को, ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेले। फिर 1975 में क्या हुआ, नेशनल स्पोर्ट चैंपियनशिप बनी। इन्होंने इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। अभी तक एथलीट पार्टिसिपेट तो बेशक कर रहे थे, लेकिन सिर्फ बॉयज कर रहे थे, गर्ल्स तो आगे आ नहीं रही थी ना। तो उन्होंने कहा कि गर्ल्स के लिए हम अलग से चैंपियनशिप बनाएंगे। तो इन्होंने 1975 में क्या किया, चैंपियनशिप बनाई, जिसमें वीमेन को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज किया गया। प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स अमंग वीमेन। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर 1982 में फिर से एशियन गेम हुई इंडिया में। कहाँ पे, दिल्ली में। इस बार हमारे इंडिया का स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया। डेवलप मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इंक्रीज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। फिर 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने बनाया। क्यों बनाया, ताकि इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके और हर एथलीट अपना एक्सीलेंस दे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। एक्सीलेंस मतलब अपना 100% दे, रिजल्ट चाहे कोई भी आए। और क्या करना, मेंटेन करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो 1982 में बिल्ड किया गया था एशियन गेम्स के दौरान। सो उसके बाद क्या हुआ, 1987 में सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स थी, उनकी ड्यूटी भी क्या थी, इंडिया में स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना और टूर्नामेंट्स करवाना। तो साई का भी यही फंक्शन था। तो फिर क्या हुआ, 1987 में ही ये मर्ज हो गई साई में। क्या प्रमोट करना था इसने, स्पोर्ट्स अवेयरनेस और डेवलपमेंट को। सेम साई का भी यही फंक्शन था। फिर क्या हुआ, 2010 में 19th नंबर की जो कॉमनवेल्थ गेम हुई दिल्ली में, इम्प्रूव इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। फिर प्रमोट किया गया इंडिया की इमेज को वर्ल्ड लेवल पे कि वह इंडिया भी अच्छा स्पोर्ट्स खेलती है। उसके बाद क्या हुआ, 2018 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर 11th एंड 12th क्लास। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। सो ये था क्लास 11th का सेकंड टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।